हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द गैबल कैप्सूल। और आज हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक फाउंडेशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मतलब कि मीनिंग, नेचर और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। अगर आप ये टॉपिक क्लियर समझ गए तो आगे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लॉ बड़ा ईजी लगने लगेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H ये कहता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस लाइन का मतलब बहुत सिंपल है, जो एग्रीमेंट कोर्ट इन्फोर्स कर सकती है वही कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हम सेक्शन 10 पर आते हैं। ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट parties competent to the contract, law for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared void. तो बेसिकली इसको हम ना तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। सेक्शन 10 हमें ये बोलता है कि अगर एग्रीमेंट फ्री कंसेंट से हो, ठीक है, कॉम्पिटेंट पार्टीज़ के बीच हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो उनके बीच में, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो और लॉ ने उसे वॉइड डिक्लेयर ना किया हो। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब जैसे मान लो तुमने किसी को 50 रुपये दिए और वो एक शॉपकीपर बोला कि 50 रुपये लो, मेरे को चिप्स दे दो, और उसने एग्री करके तुम्हें दे दिए चिप्स। तो यहाँ पे कंसिडरेशन मतलब लेन देन क्या हुई है, तुमने 50 दिए हैं और उसने तुम्हें चिप्स दिया है, तो यहाँ 50 रुपये और चिप्स दोनों ही लॉफुल कंसिडरेशन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। और याद रखो, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड्स के बीच में प्रॉमिस अग्रीमेंट तो हो गया, पर ज़रूरी है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो, इसे कोर्ट इन्फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट पढ़ते हैं। अब नेचुरल क्वेश्चन आता है कि एक अग्रीमेंट क्या होता है। सेक्शन 2 ही ये कहता है कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। अब इसको थोड़ा तोड़ के समझते हैं। बेसिकली स्टेप 1 होता है ऑफ़र, सेक्शन 2A में। ऑफ़र मतलब मान लो मैं सामने वाले को बोलता हूँ मैं ये करूँगा या नहीं करूँगा। अगर तुम हाँ बोल दो मतलब तुम सामने वाले को एक प्रपोजल दे रहे हो, एक ऑफ़र दे रहे हो कि सामने वाले की मर्ज़ी है, वो मान सकता है नहीं मान सकता है, तो इसे हम ऑफ़र बोलते हैं सेक्शन 2A में। सेक्शन 2B इज़ एक्सेप्टेंस। ये सेकेंड स्टेप है। एक्सेप्टेंस मतलब सामने वाला क्लियरली येस बोल रहे हैं। एक्सेप्ट इंग्लिश वर्ड का मीनिंग यही है, एक्सेप्ट कर लेना, येस बोल देना। अब एक फॉर्मूला याद रखो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ये सिर्फ एक प्रॉमिस हुआ, ठीक है। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, अब प्रॉमिस तो बन गया और कंसिडरेशन मतलब लेन देन भी हो गया, तो वो एग्रीमेंट बन गया। अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, जब लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आई तब ये कॉन्ट्रैक्ट बना। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बोल रही थी कि जब प्रॉमिस के साथ कुछ देना लेना हो जाता है तो वो कंसिडरेशन बन जाता है, तब बनता है एग्रीमेंट। और जब ये एग्रीमेंट कोर्ट इन्फोर्स कर दे तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपकीपर को बोलना कि मैं तुम्हें 50 रुपये दे रहा हूँ, मेरे को एक नोटबुक दे दो, तो इसमें ऑफ़र भी किया उसने, सामने वाले का एक्सेप्टेंस भी आया कि हाँ मैं दे देता हूँ, और पेमेंट भी हो गई, तो इससे एक अग्रीमेंट बन गया। और जैसे ये इन्फोर्सेबल हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब हम आते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। अब एक बात ना बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ एक कॉमन डाउट आता है कि इस स्लाइड में और अगले स्लाइड में अलग क्यों है। सिंपली समझो, ये वाली स्लाइड ये बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, जैसे लीगल, वॉलंटरीली और म्यूचुअल। और इसके बाद वाली स्लाइड ये बताती है कि लॉ उसे एक्सेप्ट क्यों करता है, सेक्शंस के थ्रू। ठीक है, मतलब इसके ये वाली स्लाइड नेचर है और इसके बाद वाली स्लाइड है नेचर का लीगल प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन द एक्ट द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज। बेसिकली ये एक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के बेसिस पे द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है। पहला इज़ लीगली इन्फोर्सेबल, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट इन्फोर्स करती है। अग्रीमेंट सिर्फ बात हो सकती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट इन्फोर्स करती है। नेक्स्ट इज़ वॉलंटरीली एग्रीमेंट।
इसका मतलब है किसी ने ज़बरदस्ती साइन करवाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फ्री विल से होना चाहिए अग्रीमेंट, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वॉलंटरली अग्रीमेंट बनेगा। नेक्स्ट इज़ म्यूचुअल प्रॉमिस, मतलब कि दोनों पार्टीज़ की ड्यूटीज़ होती है कि एक तरफ से ही ऑब्लिगेशन, दोनों पार्टीज़ की ड्यूटी होती है, एक तरफ से ही ऑब्लिगेशन, एक तरफ का ऑब्लिगेशन नहीं होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएट्स लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़, राइट्स फॉर वन, ड्यूटीज़ फॉर अदर, मतलब कि एक पार्टी का राइट तो दूसरे पार्टी की ड्यूटी। नेक्स्ट इज़ नॉट सोशल और मोरल, मतलब मान लो लॉ है, ये लॉ होना चाहिए, इमोशंस नहीं होना चाहिए। फॉर इमोशंस है, लीगल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल माँ बोलेगी शाम को चाय बनाना, तो अगर नहीं बनाई तो कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वो सिर्फ एक इमोशनल चीज़ है जो सामने से बोली गई है। तो ये स्लाइड हमें कॉन्सेप्ट समझाती है, सेक्शंस नहीं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यहाँ हम बात करेंगे नेचर को लॉ के सेक्शन से कनेक्ट कर रहे हैं बेसिकली स्लाइड में हम। पहला है फ्री कंसेंट, सेक्शन 14, नो फोर्स और प्रेशर, मतलब कि कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए, जैसे गन पॉइंट पर साइन कराना, फ्री कंसेंट नहीं हुआ। कॉम्पिटेंट पार्टी, सेक्शन 11, मतलब कि पार्टी 18+ होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है। लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब सेक्शन 2D में समथिंग इन रिटर्न, बेसिकली कुछ रिटर्न में होना चाहिए, जैसे हमने चिप्स वाली बात की थी, तो चिप्स और 50 रुपये दोनों कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन हुई। लॉफुल ऑब्जेक्ट, कि मतलब ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा क्योंकि ये इलीगल है और इमोरल है। नेक्स्ट इज़ नॉट एक्सप्रेसली वॉइड, लॉ ने पहले ही मना कर दी, उस चीज़ को मना कर दिया हो। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो बेसिकली हम इन टाइप के ना कुछ बेसिस देखेंगे कि इस बेसिस पे हमने टाइप्स बनाए हैं। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस ऑफ टाइप्स है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म हुआ है। दूसरा इज़ बेस्ड ऑन वैलिडिटी, कि उसकी वैलिडिटी क्या है। और थर्ड इज़ बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अब इसको एक एक करके समझते हैं और इनके अंदर के टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, वर्ड से, कंडक्ट से, या बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी लॉ के थ्रू, ठीक है, ये याद रखना, वर्ड्स से, कंडक्ट से, या बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी लॉ के थ्रू, ठीक है। पहला इज़ एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्लियरली बोला है या लिखा होता है, ठीक है, या तो बोला हुआ हो या तो लिखा हुआ हो, ठीक है। सब कुछ ओपनली डिस्कस होता है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, टर्म्स, सब कुछ। फॉर एग्जांपल रिटन रेंट एग्रीमेंट, जॉब ऑफर लेटर, आई विल सेल माई फ़ोन टू यू फॉर 5,000 रुपीज़, किसी ने ये बोल दिया, भी एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ वर्ड्स नहीं होते, कंडक्ट दैट इज़ बिहेवियर से कॉन्ट्रैक्ट समझ आता है, कोई बात नहीं करता बट एक्शन से एग्रीमेंट दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बस में बैठ कर ट्रैवल करना, तो टिकट का पे करना तो इम्प्लाइड है। रेस्टोरेंट में बैठ के खाना ऑर्डर करना, मतलब बिल पे करना तो इम्प्लाइड है। फिर आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, बट लॉ फेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज करता है, सो दैट नो वन गेट्स अनफेयर बेनिफिट। फॉर एग्जांपल गलती से किसी के अकाउंट पे पैसे क्रेडिट हो गए, तो लॉ कहता है कि रिटर्न तो भैया करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके पैसे नहीं हैं, गलती से आए हैं। तो समवन पेज फॉर योर गुड मिस्टेकनली, तो आपको उसे कॉम्पनसेट करना ज़रूरी है। अब हम आते हैं बेस्ड ऑन वैलिडिटी। यहाँ हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लीगली कितना स्ट्रॉन्ग है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब सब लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, सारे जो सेक्शन 10 में दिए हुए हैं, ये हम आगे वाले उसमें पढ़ेंगे, अभी मैं शॉर्ट पे बता देती हूँ। इसमें आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे वाले वीडियो में बताया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है वो अपनी कार बेच देती है बी को, ठीक है, 2 लाख में विद प्रॉपर एग्रीमेंट, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। स्टार्ट में वैलिड होता है बट लेटर किसी रीज़न से इन्फोर्सेबल नहीं रहता, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हम मान लो एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट का कॉन्ट्रैक्ट था और सिंगर मर गया, तो शुरू में तो वैलिड था लेकिन बाद में इलीगल हो गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ बाद में वो
मतलब नहीं रहा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल लॉ चेंज हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो गया, पहले वैलिड था लेकिन बाद में वॉइड हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं वॉइड एग्रीमेंट में, सेक्शन 2G। ये शुरू से ही इनवैलिड था, ये कभी इन्फोर्स ही नहीं हो सकता था। फॉर एग्जांपल इलीगल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम, या माइनर के साथ एग्रीमेंट, या एग्रीमेंट टू डू एनी इम्पॉसिबल एक्ट। और लास्ट वाला जो टाइप है वो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है बट एक पार्टी चाहे तो कैंसिल कर सकती है क्योंकि उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी। फॉर एग्जांपल फ्रॉड से बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, कोअर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर। तो जब अफेक्टेड पार्टी बोले कैंसिल तभी वॉइड हो जाता है। ठीक है, हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इसमें पहला क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों तरफ कम कंप्लीट, मतलब कि परफॉर्मेंस कंप्लीटेड बाय बोथ ऑफ द पार्टीज़, मतलब मतलब कि दोनों तरफ का काम कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल कैश में सेल, ठीक है, दे दिया ले लिया तो काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज़ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अभी काम बाकी है। फॉर एग्जांपल फ्यूचर डिलीवरी ऑर्डर, ठीक है, कि अभी पेमेंट हो गई लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुई क्योंकि फ्यूचर डिलीवरी का ऑर्डर है, तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, परफॉर्मेंस अभी पेंडिंग है तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नेक्स्ट है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, विच इज़ एक पार्टी का काम हो चुका है। ठीक है, द फोर्थ इज़ बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें दोनों का काम पेंडिंग है। ठीक है, दिस इज़ द बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें दोनों का काम पेंडिंग है। अब हम एक क्विक समरी कर देते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इसको सेक्शन 2H एंड 10 में डिफाइन किया गया। इसके नेचर है लीगल, वॉलंटरी और म्यूचुअल, और टाइप्स हमने कैसे सेग्रीगेट किया, फॉर्मेशन, वैलिडिटी और परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ये टॉपिक पूरे कॉन्ट्रैक्ट का बेस है। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे भी लॉ ईजी लगेगा। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में हमने एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और लास्ट में, इस सीरीज़ के लास्ट में हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।